नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज मैं ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के मैं बताऊंगा। इस टॉपिक को इस टॉपिक का नाम है द लॉ ऑफ कर्मा एंड कॉज एंड इफेक्ट। लिखा है ऑथर दीपक चोपड़ा ने। उसकी किताब का नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। आज इस किताब का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलते हैं नंबर 1 पॉइंट में। इस पार्ट में क्या है, हम लोग को क्या शिक्षा मिलेगा। व्हाट यू शो इज व्हाट यू रीव इफ वी वांट टू क्रिएट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स। इसका मान लो आप अगर अपना गार्डन में कुछ फूलों की बाग में गार्डन में कुछ लगाना चाहते हो, जिस फूल आप चाहते हो उसको बीज बोन देते हो गार्डन में, तो वही फूल आपके गार्डन में होगा। इसी तरह अगर हम लोग हमारे दिमाग में अच्छी सोच, अच्छी भावना हर टाइम बजाय रखे तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। हम लोग अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो हैप्पीनेस को ये है, एक तरह है स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मन की परिस्थिति, मन की अवस्था। यही बताया है ऑथर ने। सेकंड, द लॉ ऑफ कर्मा इम्प्लाई द एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस चॉइस मेकिंग। हमारी जो चॉइस होगा उसके हिसाब से हमारा एक्शन होगा। जिस भी काम करो, चॉइस अगर आपका सही है तभी तो आपका काम सही दिशा में जाएगा। थर्ड पॉइंट, इन एवरी मोमेंट वी हैव एक्सेस टू एन इनफाइनिटी ऑफ चॉइस। हमारे जो टाइम है, हर मिनट हर सेकेंड हम लोग का खुद का डिसीजन, यानी कि खुद का चॉइस लेना चाहिए। इससे हमारे को कोई धनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रिगर बाय पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस। कई लोग, हम लोग 99% लोग खुद का ट्रिगर दूसरे के पास रखते हैं, यानी कि रिमोट। अगर कोई दवाई तो हंसे, कोई अगर बुरा बोले तो रोए। ये क्या ज़िंदगी है। अगर ठंडा करे तो कंबल लेना चाहिए, क्यों रोएंगे। ठंडी कर रहा है। यही बात दीपक चोपड़ा ने बताया है। ट्रिगर किसी के पास मत देना, खुद के पास अपना कंट्रोल रखना, बॉडी माइंड सब कुछ। यही बात बताया है ऑथर ने। अगर कोई व्यक्ति आपको इंसल्ट करे, इसके मतलब आपको इंसल्ट करने का ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार से समझाए। यही बात बताया है ऑथर ने। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चॉइस। आपका जो चॉइस है इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके चॉइस से पता चलेगा। यही बात बताया है। हाउ डू यू मेक स्पॉन्टेनियस राइट चॉइस। आप कैसे अपने खुद का चॉइस ले सकती हो अच्छी तरह से, जो अच्छा मेथड है। मान लो आपको कुछ शर्ट लेना है, कौन सा शर्ट लेना है, कौन सा कलर लेना है। कोई हमारे दोस्त, एक बार मैं गया था शॉपिंग मॉल में, तो कोई दोस्त चूज़ नहीं कर पा रहा है कौन सा सूट लेगा, कौन सा शर्ट लेगा, कौन सा कलर लेगा, मालूम नहीं पड़ता है। जो जिसमें जिसका पास ये आदत है, वो ये वीडियो सुनकर आज को उसको लिख कर चला दो। ये अगर रहेगा लाइफ में
तो आपको बाहर नहीं पाओगे। अगर जब चॉइस लोगी, अगर बॉडी कंफर्ट फील कर रहा है तो वो चॉइस अच्छा है। अगर बॉडी कंफर्ट मैसेज नहीं दे रहा है तो वो चॉइस गलत ट्रैक पे जा रहा है। यही बात बताया है दीपक चोपड़ा ने। और एक चीज़ हमारी सबसे कीमती सबके पास होता है, वो है हार्ट। हार्ट का फीलिंग अगर अच्छा हो तो मान लो आपका चॉइस अच्छे ट्रैक पर जा रहा है। अगर आपका फीलिंग्स हार्ट का अच्छी नहीं आ रहा है, सिग्नल अच्छा से नहीं आ रहा है, मान लो एक तरह से हमारा ह्यूमन बीइंग का गॉड के साथ एक इंटरनेट कनेक्शन तरह ये टावर है। जब ये अच्छी लोकेशन सिग्नल देगा, ग्रीन सिग्नल, तब हमको लेना चाहिए। ये है खुद का निर्णय, खुद का चॉइस खुद कर लो, किसी के पास मत जाओ। You can use the law of karma, create money, flow of all good things to you. अगर आप ये बात सारे मान कर जिंदगी में चलोगे, खुद का चॉइस खुद लो, तो तुम्हारे लाइफ में जिंदगी जितने दिन आप इस धरती में रहोगी, खुदा न खास्ता आप कम उम्र में चल जाओ, लिखा है अथर ने, आप मज़ा से जियो, यही बात बताया है। आप जल्दी से जल्दी अमीर से करोड़पति से अरबपति बन जाओ। इस प्रोसेस से यही बताया है हमारे ऑथर दीपक चोपड़ा जी। पे डिबेट इस धरती में क्यों आया है? बिना कर्जा चुका के आप इस धरती छोड़ के कभी नहीं जा सकते हो। जैसे आपका पिताजी है, बच्चे है, बीवी है, आपका बोझ है, सारे रिलेटिव्स हैं, कुछ ना कुछ बोझ बनता है। इसको क्लियर करके तब हम लोग शांतपुर जा सकते हैं, जो साइलेंट मोड, वहीं पर जा सकते हैं। लुक अपॉर्चुनिटी विथ इनसाइड आइज। हम लोग खाली चौक से, हमारी जो ओपन आइज है उसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देगा। कुछ मार्केट में जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हम लोग इनसाइड में सोचेंगे, जो हमारा इनसाइड आई है, सब कुछ दिखाई देगा। यानी कि हर टाइम कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, तभी हम लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। यही बताया है दीपक चोपड़ा ने गारंटी के साथ। बिगिन बाय आस्किंग योरसेल्फ। कुछ चॉइस लेने के से पहले आपके आप मन से मन स्टडी करना चाहिए। जिस भी काम करो, जिस भी फील्ड में काम करो, अपने आप को, अपना वैल्यू क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपका वैल्यू कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर डर को हटा दो लाइफ में, कहीं कहीं डर जाता है, ये बड़ा आदमी है, मत डरो। मान लो आपके पास जितना नॉलेज है, जिसका ऊपर टॉपिक का नॉलेज है उसका पास नहीं है, वो दिखावे का बड़ा है, मत डरो। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल सेम, बट हमारा एटीट्यूड का चेंज करना पड़ेगा। यही बात बताया है दीपक चोपड़ा ने। मेडिटेशन, वॉशिंग ऑफ डर्टी थॉट। लास्ट बात, अगर कुछ हमारे माइंड को डर्टी यानी कि कचरा, बुरी थॉट, बुरी आदत हमारे माइंड में आ जाएगा, इसको प्यूरिफाई करने का प्रोसेस एक ही है, वो है मेडिटेशन, यानी कि साइलेंट मोड। सुबह उठो, नहाओ, ब्रश करके 5 मिनट या 10 मिनट अपना नॉन जजमेंट, यानी कि बिना सोचे आप सांस, जो हम लोग ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दें, तब आपका जो उल्टी सीधी बैड थॉट तब प्यूरिफाई होगा, तभी आप
ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बड़ा हो सकते हो। जैसे हमारे गाड़ी को सर्विसिंग करना पड़ता है, इसी तरह हर दिन हमारे माइंड को भी रिचार्ज करना पड़ता है। मोबाइल जैसे हम लोग रात में चार्ज देता है, या कोई जो जिसमें जो पबजी खेल रहा है उसको तो बार बार देना पड़ता है। इसीलिए हमारे माइंड भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है, इसलिए इसको मेडिटेशन थ्रू इसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा। नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मैं विदाई ले रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।